हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जी के जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अर्घ किसका मात्रक है? बल, विस्थापन, द्रव्यमान, कार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य। जी हाँ, अर्घ किसका मात्रक है? तो कार्य का। जी हाँ, आपका राइट आंसर कार्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य के गिरदेख परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। जी हाँ, आपका राइट आंसर बृहस्पति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पहले भारत में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? जयशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। जी आपका राइट आंसर नरेंद्र मोदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विशिष्ट ताप पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है? ठोस, गैसीय, निर्वात, तरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। जी आपका राइट आंसर ठोस में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? नाइट्रेट प्रदूषण, ओजोन अपक्षय, सुपोषण, जैव अवधर्मन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन अपक्षय। जी आपका राइट आंसर ओजोन अपक्षय। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकर नायर, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, उधम सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर शंकर नायर। जी आपका राइट आंसर सर शंकर नायर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? यूरिया, नाइट्रोजन, पानी, क्लोरोफिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। जी आपका राइट आंसर क्लोरोफिल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है? विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। जी आपका राइट आंसर कर्णप्रयाग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, मैसूर, कोलकाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जी आपका राइट आंसर नई दिल्ली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। जी आपका राइट आंसर म्यांमार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। जी आपका राइट आंसर ब्रोमीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? वाराणसी, नई दिल्ली, लखनऊ, उज्जैन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जी आपका राइट आंसर नई दिल्ली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? आंध्र प्रदेश, गुजरात,
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जी आपका राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जी आपका राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिन की परमाणु संख्या है 50, 40, 30, 60। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50। जी हाँ, टिन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 50। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6, 2, 3, 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। जी हाँ, आपका राइट आंसर 2। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंगभूमि नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, रंगभूमि नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, आपका राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? 6 जून, 8 जून, 7 जून, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 जून। जब विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया था? तो 8 जून को। जी आपका राइट आंसर 8 जून। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1977, 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 1989। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1989। जी आपका राइट आंसर 1 अप्रैल 1989। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया था? 1945, 1942, 1950, 1948। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया था? तो 1945। जी हाँ, आपका राइट आंसर 1945। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। जी हाँ, आपका राइट आंसर स्विट्जरलैंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रे क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? रेशम, चमड़ा, उर्वरक, मछली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक। जी हाँ, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से। जी हाँ, आपका राइट आंसर उर्वरक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। जी हाँ, आपका राइट आंसर बेंगलुरु। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।